हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम करने वाले हैं क्लास 9th का मैथ, जिसमें हम कौन सा चैप्टर चल रहा है? तो 10वां चैप्टर। ठीक है, 10वां ही था ना? हाँ, 10वां में हम प्रमेय है आपका 10.6। इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली करवाई है। प्रश्नावली कौन सा था? तो 10.3 था, यानी प्रश्नावली 10.3 करवाया हमने। आज हमको 10.4 के लिए कुछ प्रमेय है, 2 प्रमेय है। प्रमेय हमको प्रूफ नहीं करना है, प्रमेय बस आपको समझनी है। ठीक है, और एक उदाहरण है, उदाहरण के बाद आपका प्रश्नावली चलेगा। ठीक है, तो दोनों हम करेंगे, दोनों तीनों जितना भी हो सकेगा। एक दिन, एक आधे घंटे में जितना हो सकेगा उतना हम कर लेंगे। ठीक है, तो डालिएगा। प्रश्नावली है आपका, चैप्टर का नाम है वृत्त। क्या है? प्रश्नावली 10.4 के लिए हम देखेंगे पहले प्रमेय। प्रमेय, ठीक है, प्रमेय की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ से रिलेटेड या साइंस से रिलेटेड जो भी दिक्कत आती है, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ आते हैं क्वेश्चन, तो आप कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। या फिर आपको क्वेश्चन पूछना है तो जाइए चैनल पे, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कोई, देखिए, आपकी सारी बातें यहाँ सुनी जाएगी। जो भी दिक्कत आती है आपको, ठीक है, तो आप जाइए वहाँ पे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिएगा इसमें देख लेते हैं ना क्या लिखा है। लिखा क्या है कि एक वृत्त की, देखिए ना क्या लिखा है कि प्रमेय है 10.6 है ना, तो उसमें लिखा है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं, एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। जैसे वृत्त हो गया, क्या हो गया? वृत्त हो गया। ठीक है, एक केंद्र हो गया, एक कोई जीवा है। क्या है? कोई जीवा है। ठीक है, तो क्या बोला है? बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। जैसे कि ये दोनों जीवाएं क्या है? बराबर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या दूरी उसकी बराबर होगी, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बराबर होगी। ठीक है, तो यही बोला है। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम, क्या है आपका पी क्यू आर एस, ये ओ है, इसको एल मान लिए, इसको एम मान लिए, तो क्या होगी? बराबर होगी, समदूरी पर होती हैं। यानी कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरी पर होती हैं। ये प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय प्रूफ नहीं करना है, प्रमेय नहीं करेंगे, प्रूफ किया भी नहीं इसमें, तो रहने देते हैं। उसी तरह से प्रमेय 10.6 है। प्रमेय क्या है? 10.7 है। उसमें क्या लिखा है कि ये जो एक ही वृत्त की केंद्र से सम दूरस्थ पर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। लंबाई में क्या होती है? समान होती हैं। अब हम उपयुक्त परिणामों में पर, जैसे हमने देखा है ना, उसमें क्या कि एक उदाहरण लेंगे। क्या उदाहरण आते हैं दूसरे पर। इतने प्रश्नावली खत्म हो गए 3, लेकिन उदाहरण भी दूसरा ही है, क्योंकि उसमें कुछ खास नहीं था ही नहीं। अगर चाहते तो एक घंटे में पूरा तीनों प्रश्नावली खत्म हो जाती। तो देखिएगा दूसरा उदाहरण, इसी से रिलेटेड उदाहरण भी है, तो उसमें देखिएगा ये कैसे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, ये आप प्रमेय पढ़ लिए तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो उदाहरण है आपका, उदाहरण दूसरा है। क्या लिखा है? एक वृत्त की या एक वृत्त के केंद्र सम दूरस्थ या फिर एक वृत्त के, सॉरी हम प्रमेय लिख रहे हैं, देखिए एक वृत्त, ऐसे नहीं है,
यदि एक वृत्त दो प्रतिच्छेदी जीवाएं प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास से समान कोण बनाए तो सिद्ध कीजिए कि वे जीवाएं बराबर होती हैं। यही हमको प्रमेय 10.7 था। तो कैसे करेंगे? यदि एक वृत्त की दो प्रतिच्छेदित जीवाएं, जैसे ये वृत्त हो गया, एक केंद्र होता है ना, एक यह जीवा हो गया और एक यह जीवा हो गया, ठीक है, दोनों प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो व्यास से किस, देखिए, प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाले व्यास, प्रतिच्छेद बिंदु से व्यास क्या होगा? केंद्र से जाएगा तो व्यास हो गया। हम यहाँ पर लिखते हैं इसको पी क्यू, इसको लिख सकते हैं हम ए बी, फिर सी और डी, ठीक है। तो समान कोण बनाती है, तो समान कोण क्या, यह जितना होगा उतना ये भी होगा। इस पर हम लंब डाल लेते हैं, यहाँ से इस पर भी लंब डाल लेते हैं, तो लंब यहाँ बनेगा, लंब यहाँ दोनों पे लंब बनेगा। तो सिद्ध कीजिए कि जो जीवाएं हैं वो क्या है, बराबर है। हमको सिद्ध करनी है कि जो जीवाएं हैं वो क्या है, बराबर है। तो क्या लिखेंगे, हल करेंगे तो दिया है, क्या दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दिया है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि दो जीवाएं AB तथा CD बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद करती हैं। E से जाने वाली PQ एक ऐसा व्यास है कि कोण AEQ बराबर है कोण DEQ के बराबर है। तो हमको सिद्ध करना है, देखिएगा, सिद्ध करना है कि जो AB है वो CD के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया है कि यहाँ से हमने ये जो बिंदु O है LO, इस पे लंब डाल दिया। क्या डाल दिया? इस पे, इन दोनों पे लंब डाल दिया। तो यहाँ से हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिएगा ना, ये जो है कोण LOE बराबर है 90 डिग्री के, क्या है, 90 डिग्री के बराबर है ना, बिल्कुल है बराबर, ठीक है।
उसी तरह से जो आपका है यहाँ से कौन सा एल, देखिए LOE हो गया 90 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये देखिए हो गया 90 डिग्री, ये तो हो गया यहाँ से तो मान लीजिए हो गया 90 डिग्री। ये कैसे क्या, ये तो ये इसके बराबर दिया है, क्या दिया है, बराबर है। तो अगर हम ध्यान देते हैं MOE की तो भी क्या है 90 डिग्री है, वो भी क्या है, देखिए MOE वो भी क्या है, MOE भी क्या होगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो त्रिभुज की बात करेंगे, देखिएगा त्रिभुज OLE तथा त्रिभुज OME में OE हो जाएगा OE के बराबर, क्योंकि क्या है उभय निष्ठ है, क्या है उभय निष्ठ है। कोण देखिएगा OME जो है वो बराबर होगा OLE के, और कोण LEO बराबर होगा कोण MLEO के। ये दिया है, क्या है दिया है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज OLE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OME के, ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये नहीं लिख सकते क्या कि जो OL है, ठीक है, OL बराबर होगा OM के किसके अनुसार, CPCT के अनुसार, CPCT के अनुसार। तो इस, और अब देखिए यहाँ से जो AB होगा वो बराबर हो जाएगा CD के, AB बराबर हो जाएगा CD के। क्यों होगा बराबर, तो ये आप कमेंट कीजिएगा क्यों होगा बराबर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखें, यहाँ से हमने त्रिभुज लिया, ये इसको कॉमन ले लिया, यहाँ से इसको बराबर कर लिया, एक कोण दोनों बराबर हो गए। जब एक कोण बराबर हो गए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो देख सॉरी यह कोण, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा MELE के बराबर होगा। तो उसी तरह से आपका जो जीवाएँ होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आई हैं। तो चलिएगा आगे हम चलें उदाहरण की तरफ। देखिएगा, अच्छा उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 10.4 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। 10.4 का चौथा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, क्या करें, देखिएगा। अच्छा यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आओगा हमने कैसे किया है, ठीक है। ये तो उदाहरण था, प्रमेय था। अब जाइए, अब चलिए आप उसको नीचे उतारते रहिए, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। अच्छा इसको लिख लेते हैं, दूसरा वाले को नहीं लिखेंगे, अगर दूसरा वाला करवाएंगे तो। देखिएगा फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के
केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभय निष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर जीवा वाले दो वृत्त पर प्रतिच्छेद करती हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दो वृत्त हैं जो दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। हमेशा दो ही एक वृत्त, जैसे दो वृत्त है तो हमेशा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, दो ही बिंदुओं पर करेगी, ज़्यादा पे नहीं करेगी। ठीक है, तो हल करेंगे इसको। जैसे एक यह वृत्त हो गया और एक यह वृत्त हो गया। ठीक है, इसकी जो लंबाई है और इसका जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या है आपका 5 सेंटीमीटर, इसकी कितनी है, यहाँ से इसकी देखेंगे तो ये है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। कितनी, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस तरह से है, तो बात समझिएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, यहाँ से ए ले लीजिए, ओ डैश, यहाँ से ए और ए बी बिंदु। ठीक है, समझिएगा बात को कैसे करते हैं, या फिर इसको कुछ और ले लीजिए। पी क्यू, हमने क्या लिया, पी क्यू। ठीक है, तो त्रिज्या वाले केंद्र दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यानी कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद तथा उनके केंद्र के बीच की दूरी, ये कैसे हो सकता है, जब उसकी समझ गया, त्रिज्या है ना, त्रिज्या अलग अलग है। जैसे कि मान लीजिए, समझिएगा बात को ना, क्या क्या दिया है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं ए, पी ए त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्यूबी की बात करेंगे त्रिज्या की, तो यहाँ लिखते हैं हम पी ए, यह है 5 सेंटीमीटर। इसकी बात करते हैं तो यह है आपकी 3 सेंटीमीटर। और पी क्यू की टोटल दूरी देखते हैं तो 4 सेंटीमीटर। कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, कितनी, उभयनिष्ठ, यानी कि ये वाली दूरी हमको ज्ञात करनी है। कौन सी दूरी, हमको इसकी दूरी ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा बात को। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ से त्रिज्या हमको पता है, यानी कि यहाँ भी उसकी त्रिज्या ही बनेगी, ये भी बनेगा यहाँ त्रिज्या, ये भी क्या बनेगी, त्रिज्या ही बनेगी। तो इस पे मत बनाइए, ठीक है, यहाँ मत बनाइए, ये पूरा ले लीजिए इस तरह से, पी क्यू ले लीजिए, इसको ले लीजिए ए, यहाँ भी ले लीजिए ए ले लीजिए। ठीक है, तो ये भी त्रिज्या होगी ना, ये भी त्रिज्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी ले ली, ये टोटल दूरी पी क्यू 4 सेंटीमीटर है। तो हमको क्या ज्ञात करनी, उभयनिष्ठ जीवा की दूरी ज्ञात करनी, उभयनिष्ठ जीवा की दूरी। उभयनिष्ठ जीवा की दूरी ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, समझिएगा बात को। ठीक है, जैसे कि अगर हम यह निकालते हैं, इस वाले को, इसको निकालेंगे तो x हम क्या लेंगे, x हम क्या लेंगे, समझिएगा बात को। जैसे हम यहाँ से लंब डालते हैं एक इस पे, ठीक है, ये टोटल कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है।
ए वाला देखिए, इसको ले लीजिए आर, किसका लेंगे इसको, आर ले लीजिए, ठीक है। इसको तो हमने आर ले लिया, ये टोटल दूरी हमको 4 सेंटीमीटर पता है। ए आर देखिए, जो ए आर होगा ना, जो ए आर होगा वह यहाँ पर अगर बी ले लेते हैं तो जो ए आर होगा वो बी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ए बी है वो लंब हो जाएगा किस पर, पी क्यू पे। जब इस पे लंब हो जाएगा तो जो क्यू आर है ना, क्यू आर क्या ले लेंगे यहाँ से, एक्स। अब क्यू आर क्या ले लेंगे, एक्स। जो ए पी होगा, बात समझिएगा, जो ए पी होगा वो तो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ए पी कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जो ए क्यू है वो कितना है आपका, ए क्यू यहाँ पर हम लिए ना, ए क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए जो ए आर है, ए आर निकालने के लिए हम त्रिभुज लेते हैं। देखिए त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ए आर पी, ए आर पी, यहाँ आर है ना, ए आर पी में तो ए आर स्क्वायर माइनस होगा कर्ण, यानी 5 पे स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, यह वाला, ये वाली दूरी कितनी है, तो 4 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये टोटल 4 था, इसको हमने क्यू आर कितना, क्यू आर मान लिया एक्स है, तो हम पी आर निकालने के लिए 4 माइनस एक्स करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 5 25, 4 चौके 16, एक्स स्क्वायर, 4 दूनी 8 एक्स हो जाएगा यार, ठीक है। कैसे होगा समझिएगा, या फिर इसको रहने दीजिए, ए आर होल स्क्वायर, इन सब पर स्क्वायर है, हटा दीजिए, 5 4 माइनस एक्स यहाँ प्लस हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, अगर हम इसको करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, छोड़िए ऐसे नहीं आएगा। 5 बचे 25, 4 चौके 16 माइनस एक्स स्क्वायर, बचेगा यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 8 एक्स हो जी प्लस, हमने अंदर से डायरेक्ट माइनस का गुणा ही कर दिया, इसीलिए सब चेंज नहीं तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है, अगर इसको ब्रैकेट में रखते तो, ठीक है। अब देखिए इसके में से इसके माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 9 एक्स स्क्वायर प्लस में 8 एक्स। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ए आर देखिएगा ना, ए आर बराबर हमको ए आर निकालना है ना, तो ए आर हम इस साइड से भी ले सकते हैं, इस साइड से ले सकते नहीं, इसको एक्स और इसको 3, समझिएगा बात को। ए आर तो हम इस साइड से भी निकाल सकते हैं, तो ए आर जब इस साइड से निकालेंगे तो ए आर होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 पे होल स्क्वायर माइनस एक्स पे होल स्क्वायर, इस त्रिभुज में, त्रिभुज किसमें, ए क्यू आर में, तो हम इसको लिख सकते हैं नहीं, 3 पे होल स्क्वायर और एक्स पे होल स्क्वायर, यानी कि इधर हो जाएगा 9 और होल इतना, तो 9 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 8 एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, हाई 9 से हाई 9 कैंसिल, समझे। यानी कि देखिए यहाँ से क्या हो गया, 8 एक्स इक्वल टू 0, यानी कि एक्स इक्वल टू 0 कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 0 आ गया। तो ए आर देखिए कितना हो गया, ए आर तो देखिए ए आर तो कितना है, एक्स इक्वल टू 0, तो ए आर कितना निकलेगा, ए आर होल स्क्वायर, 3 पे होल स्क्वायर और एक्स पे होल स्क्वायर, 3 पे होल स्क्वायर, यहाँ पर 0 आ गया, तो ए आर होल स्क्वायर, तो ए आर बराबर क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ए आर का मान पता चल गया 3 है। अब देखिए यहाँ से जो ए बी होगा, ए बी दोगुना है और कॉमन होगा जीवा ना, कॉमन जीवा क्या होगा, ए बी, तो ए बी क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट वाला। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट भी करेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट भी कर लेते हैं। ये कैसे हमने किया समझिएगा बात को। पहले हमने क्या बोला है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर जीवा वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने इसको करवा दिया। फिर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर लिया, इस पर एक लंब डाला, ये लंब ही दोनों की कॉमन जीवा होगी, ये लंब ही क्या हो जाएगी, दोनों की कॉमन जीवा हो जाएगी ए बी हमको ज्ञात करनी है। यहाँ से हमने लंब लिया, इसको हम मान लिया x है, ये टोटल क्या है 4 है, तो 4 में से x माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा, ये बचेगा ना, तो ये हमने रखा है। ए आर बराबर देखिए ए आर दोनों में है, कॉमन है, तो ए आर इस त्रिभुज के लिए उस त्रिभुज के लिए भी ले लिए हम यहाँ से, तो ए आर बराबर हम उस यहाँ पर इसको रख लिए, यहाँ से 9 से 9 कैंसिल, x कैंसिल, 8x बचा। यहाँ से हमने उठाकर x बराबर 0 आ गया, इसी में फिर उठाकर हमने रख दिया, फिर 3 आ गया, 3 आया, सॉरी हाँ 3 आया, यहाँ से देखिए 0 आया ना, यहाँ पर कितना आया 3 पर स्क्वायर, ए आर पर स्क्वायर है तो कितना आ गया 3 आ गया, ए आर का मान कितना आया 3 आ गया। ए बी क्या है, ए आर का 2 गुना है तो हमने 2 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया है 2 से लास्ट में गुणा कर दिया है। बात समझ में आ गई होगी तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कौन सा है बात समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, यदि एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के खंडों के बराबर है। ये हमको प्रूफ करनी है, तो कैसे करेंगे समझिएगा बात को। तो दूसरा पे आइए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा भी लिखवा कर चलें या फिर ऐसे ही कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ से हम थोड़ा हिंट दे देते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है, किस तरह से होगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा पूछ भी सकता है पेपर में, जरूरी है समझाना। देखिए प्रश्नावली तो पता है, प्रश्नावली 10.4 है। दूसरा, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। कैसा चित्र है कि एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं। किस तरह की, इस तरह की जीवाएं हैं, यह इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है या इस तरह से प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। ये मान लीजिए कि आपका ए हो गया, ए बी और ए सी और डी, तो प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरे जीवा के सखंड के बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि जो ए ई है, देखिए कैसे होगा समझिएगा। ए ओ बिंदु मान लीजिए, यहाँ से इस तरह से इसको ए ई ले लीजिए, इस पर लंब डालिए एन, इस पर भी लंब डाल दीजिए एम। तो ये जो देखिएगा
ओ बिंदु। तो जो ए ई है, ठीक है, हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ए ई है क्या ई डी के बराबर है या फिर डी ई के बराबर है, या फिर जो सी ई है वो बी ई के बराबर है, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये आप करके दिखाइएगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा करके दिखाइएगा। त्रिभुज लीजिएगा, कौन कौन सा, ए एम ई और ए एन ई, दोनों में आप ओ ई क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, मतलब उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए जो ए, देखिए एम ई है वो बराबर होगा किसके, ई एन के, लेकिन जो एम ई है वो हाफ है किसके, ए ई के, ए ई के हाफ है। तो जो ई एन है वो किसके हाफ है, डी ई के। तो हम हाफ ए ई बराबर हाफ डी ई लिख सकते हैं। हाफ से हाफ कैंसिल, ए ई बराबर डी ई हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। इसी तरह से प्रूफ करना है, तो करने की ट्राई कीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां बचेगा। तो एक दो क्वेश्चन आप खुद से करने की ट्राई कीजिएगा, तो चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में एक खत्म हो जाएगा। ठीक है, जितना भी टाइम लगेगा हम इसको ख़त्म करेंगे। अगर नेक्स्ट प्रश्नावली है, हाँ लगता तो है नेक्स्ट प्रश्नावली है, नेक्स्ट प्रश्नावली है। ठीक है, उसमें भी हम कर लेंगे। ठीक है, चलेगा, कम से कम 3-4, मतलब लगभग 2 या 3 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर चलेगा रचना। रचना हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, 11वां चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। धन्यवाद।